श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 19। कुरु के वंशज दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म, उनके पुत्रों की हत्या, भारद्वाज या वितत को गोद लेना। हस्तिनापुर के संस्थापक अजमेर के पुत्र और उनसे उत्पन्न जातियां जैसे पंचाल आदि। शांतनु द्वारा स्थापित कृपा और कृपी। अजमेर के पुत्र ऋक्ष के वंशज। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु से पड़ा। जरासंध और अन्य मगध के राजा। कुरु का पुत्र जन्मेजय था, उसका पुत्र प्राचीनवत था, उसका पुत्र प्रवीर था, उसका पुत्र मनस्यु था, उसका पुत्र भायादा था, उसका पुत्र सुद्युम्न था, उनका पुत्र बहुगव था, उसका पुत्र साम्यति था, उसका पुत्र अहम्यति था, उसका पुत्र रौद्रश था, जिसके 10 पुत्र थे, ऋतयु, काक्षयु, स्थानडिलेयु, कृतयु, जलेयु, स्थालेयु, संत्ययु, धानेयु, वनेयु और व्रतयु। ऋतयु का पुत्र रंतीनार था, जिसके पुत्र तंसु, अप्रतित और ध्रुव थे। इनमें से दूसरे का पुत्र कण्व था और उसका पुत्र मेधातिथि था, जिससे कण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अनिल तंसु का पुत्र था और उसके 4 पुत्र थे, जिनमें से दुष्यंत बड़ा था। दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत थे। उनके नाम की व्याख्या करने वाला एक श्लोक देवताओं द्वारा उच्चारित किया जाता है। माँ केवल आश्रय है, वो पिता है जिसके द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है। अपने पुत्र को सर्वो दुष्यंत शकुंतला के साथ अनादर न करो। पिता की गोद से जन्मे पुत्र अपने पूर्वजों को नरक से बचाते हैं। आप इस लड़के के माता पिता हैं, शकुंतला ने सत्य कहा है। भरस्वा की अभिव्यक्ति से राजकुमार को भरत कहा जाता था। भरत के अलग अलग पत्नियों से 9 बेटे थे, लेकिन उन्हें उनकी अपनी माताओं ने मार डाला, क्योंकि भरत ने टिप्पणी की थी कि वे उससे कोई समानता नहीं रखते थे और महिलाओं को डर था कि वह उन्हें छोड़ देगा। इस प्रकार अपने पुत्रों के जन्म से कोई लाभ नहीं हुआ। भरत ने मरुतों के सामने यज्ञ किया और उन्होंने उन्हें उतथ्य की पत्नी ममता द्वारा बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज को दिया, जिन्हें उनके सौतेले भाई दीर्घतमस ने समय से पहले ही लात मारकर निष्कासित कर दिया था। ये श्लोक उनके पदवी के अभिप्राय को स्पष्ट करता है। बृहस्पति ने कहा, मूर्ख महिला, 2 पिताओं की इस संतान की कद्र करो, भरद्वाजाम। नहीं बृहस्पति, ममता ने उत्तर दिया, क्या आप उसका ख्याल रखते हैं? इतना कहकर उन दोनों ने उसे त्याग दिया, लेकिन उनके हाव भाव से लड़के का नाम भारद्वाज पड़ा। भरत के पुत्रों के लाभहीन वितत जन्म के संकेत पर उनका नाम वितत भी रखा गया था। वितत का पुत्र भावनमन्यु था। उनके पुत्र कई थे और उनमें से प्रमुख थे बृहत्क्षत्र, महावीर्य, नारा और गर। नारा का पुत्र संस्कृति था, उनके पुत्र रुचिरादि और रंतिदेव थे। गर्ग का पुत्र सिनी था और उनके वंशज गार्ग्य और श्यान्य कहलाए। हालांकि जन्म से क्षत्रिय थे, फिर भी वे ब्राह्मण बन गए। महावीर का पुत्र उरुक्षय था, जिसके 3 पुत्र थे, त्रयरुण, पुष्किरन और कपि, जिनमें से अंतिम ब्राह्मण बन गया। बृहत्क्षत्र का पुत्र सुहोत्र था, जिसका पुत्र हस्तिन था, जिसने हस्तिनापुर शहर की स्थापना की थी। हस्तिन के पुत्र अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर थे। अजमीर का एक पुत्र कण्व था, जिसका पुत्र मेधातिथि था। उसका दूसरा पुत्र बृहदेशु था, जिसका पुत्र बृहद्वसु था। उसका पुत्र बृहत्कर्मन था, उसका पुत्र जयद्रथ था। उनका पुत्र विश्वजीत था, उनका पुत्र सेनाजित था, जिनके पुत्र रुचिराश, काश्यप, दृढ़धनुष और वसाहनु थे। रुचिराश का पुत्र पृथुसेन था, उसका पुत्र पारा था, उसका पुत्र निपा था। उसके 100 पुत्र थे, जिनमें से प्रमुख समारा काम्पिल्य का शासक था। समारा के 3 पुत्र थे, पारा, संपार, सदाश। पारा का पुत्र पृथु था, उसका पुत्र सुकृति था, उसका पुत्र विभ्रात था, उनका पुत्र नुहा था, जिसने शुक व्यास के पुत्र की बेटी कृत्वी से विवाह किया था और उसकी पत्नी ब्रह्मदत्त थी। उसका पुत्र विश्वत्सेन था, उसका पुत्र उदकसेन था और उसका पुत्र भल्लाद था। द्विमीर का पुत्र यवीना था, उसका पुत्र धृतिमत था, उनका पुत्र सत्यधृति था, उसका पुत्र दृढ़ानेमी था, उसका पुत्र सुपार्श्व था, उसका पुत्र सुमति था, उसका पुत्र सन्नतिमत था, उनका पुत्र कृत था, जिसे हिरण्यनाभ ने योग का दर्शन सिखाया था और उन्होंने सामवेद का अध्ययन करने वाले पूर्वी ब्राह्मणों के उपयोग के लिए 24 संहिताओं या सारसंग्रह का संकलन किया था। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसके पराक्रम से क्षत्रियों की नीपा जाति नष्ट हो गई थी। उसका पुत्र क्षेम्य था, उसका पुत्र सुवीर था, उनका पुत्र नृपंजय था, उसका पुत्र बहुर था। ये सभी पौरव कहलाए। अजमेर की नीलिनी नाम की एक पत्नी थी और उससे उसे नीला नाम का एक पुत्र हुआ। उनका पुत्र शांति था, उसका पुत्र सुशांति था, उसका पुत्र पुरुजनु था, उसका पुत्र चक्षु था,
उनका पुत्र हर्यश्व था, जिसके 5 पुत्र थे, मुद्गल, सृंजय, बृहदिषु, प्रवीर और काम्पिल्य। उनके पिता ने कहा, ये मेरे 5 पंच बेटे देशों की रक्षा करने में सक्षम आलम हैं, और इसलिए उन्हें पंचाल कहा गया। मुद्गल से मुद्गल ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उनका बहवाश्व नाम का एक बेटा भी था, जिनकी 2 बच्चे, जुड़वा, एक बेटा और बेटी, द्वादश और अहल्या थे। अहल्या से शरद्वात या गौतम का पुत्र शतानंद था। उनके पुत्र सत्यधृति थे, जो सैन्य विज्ञान में कुशल थे। अप्सरा उर्वशी पर मोहित होने के कारण सत्यधृति 2 बच्चों के माता पिता थे, एक लड़का और एक लड़की। शांतनु, एक राजा, शिकार करते समय इन बच्चों को लंबी शर घास के झुरमुट में खुला पाया और उनकी दशा पर दया करके उन्हें ले लिया और उनका पालन पोषण किया। चूंकि उनका पालन पोषण दया कृपा द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हें कृपा और कृपी कहा जाता था। बाद वाली द्रोण की पत्नी और अश्वत्थामा की मां बनी। द्वादश का पुत्र मित्रायु था, उसका पुत्र च्यवन था, उनका पुत्र सुदास था, उनका पुत्र सौदास था, जिसे सहदेव भी कहा जाता था, उसका पुत्र सोमका था। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और पृषद सबसे छोटा था। पृषद का पुत्र द्रुपद था, उसका पुत्र दृष्टद्युम्न था, उनका पुत्र दृष्टकेतु था। अजमीर के दूसरे पुत्र का नाम ऋक्ष था, उसका पुत्र संवरण था, उनका पुत्र कुरु था, जिसने पवित्र जिले का नाम कुरुक्षेत्र रखा। उनके पुत्र सुधानुष, जाहनु, परीक्षित और कई अन्य थे। सुधानुष का पुत्र सुहोत्र था, उसका पुत्र च्यवन था, उसका पुत्र कृतक था, उनका पुत्र उपरिचार वसु था, जिसके 7 बच्चे थे, बृहद्रथ, प्रत्याग्र, कुशुम्बा, मावेला, मत्स्य और अन्य। बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र था, उसका पुत्र ऋषभ था, उसका पुत्र पुष्पवत था, उसका पुत्र सत्यद्रथ था, उसका पुत्र सुधन्वा था और उसका पुत्र जंतु था। बृहद्रथ का एक और पुत्र था, जो 2 भागों में पैदा हुआ था, जिसे जरा नामक महिला मित्र ने एक साथ संदिता रखा था। उसका नाम जरासंध रखा गया था। उसका पुत्र सहदेव था, उसका पुत्र सोमापी था, उनके पुत्र श्रुत श्रुवस थे। ये मगध के राजा थे। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 20। कुरु के वंशज। देवापी ने सिंहासन त्याग दिया, शांतनु ने ग्रहण किया, ब्राह्मणों ने उसकी पुष्टि की। गंगा द्वारा उसके पुत्र भीष्म, उसके अन्य पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, पांडु के 5 पुत्र, द्रौपदी से विवाह, उनकी संतान। परीक्षित, अर्जुन के पोते, राज करने वाले राजा। कुरु के पुत्र परीक्षित के 4 पुत्र थे, जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। जाहनु का पुत्र सुर था, उसका पुत्र विदुर था, उसका पुत्र सार्वभौम था, उनका पुत्र जयसेन अरविंद था, उसका पुत्र अयुतायुष था, उसका पुत्र क्रोधन था। उनके एक पुत्र का नाम देवतिथि था और दूसरे का नाम ऋक्ष था, उसका पुत्र दिलीप था, उनके पुत्र प्रतीप थे, जिनके 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बाहलिक। सबसे पहले बचपन में वन जीवन अपनाया और शांतनु राजा बने। उन्हीं का ये श्लोक पृथ्वी पर फैला हुआ है। शांतनु उसका नाम है, क्योंकि यदि वह किसी बूढ़े व्यक्ति पर हाथ रखता है तो वह उसे युवावस्था में लौटा देता है और उसके द्वारा लोगों को शांति प्राप्त होती है। शांतनु ने जिस राज्य पर शासन किया, वहां 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस आशंका से कि देश रेगिस्तान बन जाएगा, राजा ने ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि बारिश क्यों नहीं हुई और उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने उससे कहा कि वह मानो एक छोटे भाई की तरह है, जिसका विवाह बड़े भाई से पहले हुआ है, क्योंकि वह पृथ्वी का उपभोग कर रहा है, जिस पर उसके बड़े भाई देवापी का अधिकार है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने कहा, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया, जब तक देवता देवापी के धर्म के मार्ग से हटने के कारण अप्रसन्न नहीं हो जाते, तब तक राज्य उनका है और इसलिए आपको इसे त्याग देना चाहिए। जब राजा के मंत्री अस्मारसारन ने ये सुना, तो उन्होंने वेदों के विपरीत सिद्धांत सिखाने वाले कई तपस्वियों को इकट्ठा किया और उन्हें जंगल में भेज दिया, जहां देवापी से मिलकर उन्होंने सरल स्वभाव वाले राजकुमार की समझ को विकृत कर दिया और उसे विधर्मी धारणाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच शांतनु ये सोचकर बहुत व्यथित हुए कि वह ब्राह्मणों द्वारा बताए गए अपराध के दोषी हैं। उन्होंने उन्हें अपने सामने जंगल में भेज दिया और फिर अपने बड़े भाई को राज्य वापस दिलाने के लिए स्वयं वहां चले गए। जब ब्राह्मण देवापी के आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें बताया कि वेदों के सिद्धांतों के अनुसार राज्य का उत्तराधिकार बड़े भाई का अधिकार था। लेकिन उन्होंने उनके साथ चर्चा की और विभिन्न तरीकों से ऐसे तर्क पेश किए जिनमें वेदों की शिक्षाओं के विपरीत होने का दोष था। जब ब्राह्मणों ने ये सुना, तो वे शांतनु की ओर मुड़े और कहा, यहाँ आओ राजा, तुम्हें इस मामले में खुद को और अधिक परेशानी देने की जरूरत नहीं है। कमी खत्म हो गई है। यह आदमी अपने राज्य से गिर गया है, क्योंकि उसने शाश्वत अनुपचारित वेद के अधिकार के प्रति अनादर के शब्द कहे हैं। और जब बड़े भाई को अपमानित किया जाता है,
तो उसके कनिष्ठ भाई की पूर्व वृत्ति में कोई पाप नहीं है। इसके बाद शांतनु अपनी राजधानी लौट आए और पहले की तरह सरकार का संचालन किया और उनके बड़े भाई देवापी को वेदों के विपरीत सिद्धांतों को दोहराने के कारण उनकी जाति से अपमानित किया गया। इंद्र ने प्रचुर वर्षा की, जिसके बाद भरपूर फसल हुई। बाहलिक का पुत्र सोमदत्त था, जिसके 3 पुत्र थे, भूरि, भूरिश्रवा और शल। शांतनु के पुत्र प्रसिद्ध और विद्वान भीष्म थे, जिनका जन्म पवित्र नदी देवी गंगा से हुआ था, और उनकी पत्नी सत्यवती से उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगदा जब युवावस्था में थी, एक गंधर्व, जिसे चित्रांगदा भी कहा जाता है, के साथ संघर्ष में मारी गई। विचित्रवीर्य ने काशी के राजा की बेटियों अंबा और अंबालिका से विवाह किया और वैवाहिक रीति रिवाजों में अत्यधिक स्वतंत्रता पूर्वक शामिल होने के कारण वह नशे की लत में पड़ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सत्यवती की आज्ञा से मेरे पुत्र कृष्ण वेपान ने, जो हमेशा अपनी मां की इच्छाओं का पालन करता था, अपने भाई राजकुमारों धृतराष्ट्र और पांडु की विधवाओं और एक दासी विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन और अन्य कुल मिलाकर 100 पुत्र थे। पांडु को एक हिरण के श्राप का सामना करना पड़ा, जिसके साथी को उसने पीछा करते समय मार डाला था, जिससे वह बच्चे पैदा करने से वंचित हो गया। और उनकी पत्नी कुंती से उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवताओं धर्म, वायु और इंद्र से उत्पन्न हुए थे, अर्थात युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और उनकी पत्नी माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव, अश्विनी के दिव्य पुत्रों से। इनमें से प्रत्येक का द्रौपदी से एक पुत्र था। युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य था, भीम का श्रुतसोम, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानिक और सहदेव का श्रुतकर्मन। पांडवों के अन्य पुत्र भी थे। अपनी पत्नी यौधेय से युधिष्ठिर को देवका प्राप्त हुई। हिडिंबा से भीम का पुत्र घटोत्कच था और उसकी पत्नी काशी से उसे सर्वत्र भी प्राप्त था। विजया द्वारा सहदेव का पुत्र सुहोत्र था और निरामित्र करेनुमति द्वारा नकुल का पुत्र था। अर्जुन को इरावत नाग अप्सरा उलूपी द्वारा प्राप्त हुआ था, बब्रुवाहन, जिसे मणिपुर के राजा की बेटी ने अपने नाना के बेटे के रूप में गोद लिया था। और उनकी पत्नी सुभद्रा अभिमन्यु द्वारा, जो अत्यंत युवावस्था में भी अपनी वीरता और अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे और युद्ध में अपने दुश्मनों के रथों को कुचल देते थे। अभिमन्यु का उनकी पत्नी उत्तरा से उत्पन्न पुत्र परीक्षित था, जो कौरवों के नष्ट हो जाने के बाद अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए जादुई ब्रह्म हथियार से अपनी मां के गर्भ में ही मारा गया था। हालांकि उस प्राणी की दया से वह फिर से जीवित हो गया, जिसके चरणों में सभी राक्षसों और देवताओं की पूजा होती थी और जिसने अपनी खुशी के लिए एक मानव आकार कृष्ण धारण किया था। ये राजकुमार परीक्षित अब संपूर्ण विश्व पर अखंड प्रभुत्व के साथ शासन करता है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।